नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। इसमें संसार के किसी अन्य जीव की अपेक्षा बुद्धि का स्तर सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण वह सही गलत एवं उचित अनुचित का निर्णय कर पाने में अपेक्षाकृत ज्यादा सक्षम होता है। अतः मनुष्य होने के नाते किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि हम जिस उद्देश्य से उस काम को कर रहे हैं वह पूरा हो सके और साथ ही उस काम से हमारी इज्जत प्रतिष्ठा या मान सम्मान पर किसी प्रकार की आंच न आए। तात्पर्य यह है कि किसी भी काम को करने के बाद उसके परिणाम के बारे में सोचकर पछताने से बेहतर है कि हम उस काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, ताकि हमारे उस काम की वजह से हमें कभी पीछे पलटकर देखने की नौबत न आए और हम अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। और यही कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले सोचता है, जबकि एक मूर्ख काम करने के बाद उसके परिणाम को देखकर सोचता है तथा पछताता है। इसलिए हमें किसी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, एक आपका, एक उनका और एक सच। मतलब यदि कोई आपसे किसी के बारे में कुछ कहता है तो हो सकता है कि वह बात सही हो या गलत हो, या फिर वह एक अफवाह भी हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को सुनने के बाद एकदम से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना गलत है। यहां तक कि यदि वह बात प्रथम दृष्टया बिल्कुल सही प्रतीत हो रही हो तो भी बिना उसकी सत्यता की जांच किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है, क्योंकि यदि वह बात सही साबित हुई फिर तो कोई बात नहीं, पर यदि वह बात गलत साबित हो गई और आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यदि कहीं वह बात सार्वजनिक हो गई तो आपने उसके आलोक में जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ भी सार्वजनिक हो जाएगा। फिर आप गलत करार दे दिए जाएंगे और लोग आपकी विश्वसनीयता पर संदेह करने लगेंगे। और यदि कहीं वह बात अफवाह निकली फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपके जीवन भर की कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा क्षण भर में मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए चरित्रवान लोग कभी किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते और ना ही कभी किसी के दामन पर कीचड़ उछालते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर भी तोहमत लगाने की बजाय हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बिना वजह किसी पर आरोप लगाकर उसे बदनाम करना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। अतः हमें सदैव इसका प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक साधारण सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कृपा करके उसके बारे में कुछ बुरा भी ना कहें, बल्कि बेहतर होगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तथा उसे उसके हाल पे छोड़ दें। बहुत समय पहले की बात है, महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद
अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और महामंत्री चाणक्य राज दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। तभी एक सौदागर कुछ खिलौने लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। सौदागर का यह दावा था कि आज तक किसी ने भी ऐसे खिलौने नहीं देखे होंगे और ना ही कभी देखेंगे। यह सुनकर महाराज चंद्रगुप्त ने सौदागर से खिलौने दिखाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा पाते ही सौदागर ने अपनी पिटारी में से वो तीनों खिलौने निकालकर उनके सामने रख दिए और हाथ जोड़ते हुए कहा, हे अन्नदाता, ये तीनों ही पुतले अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं। ये देखने में भले ही एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में ये तीनों ही पुतले एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इसी कारण इन तीनों के मूल्य में भी काफी अंतर है। इनमें से पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। फिर क्या था, सम्राट ने उन तीनों ही पुतलों को अपने हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखा, पर अफसोस कि उन्हें देखने में कोई अंतर नहीं लगा। तब उन्होंने सोचा कि देखने में तो ये तीनों ही खिलौने बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, फिर इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों है? इस प्रश्न ने महाराज चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया और हार कर उन्होंने अपने सभी सभासदों को एक एक कर वो तीनों पुतले दिए और कहा कि आप लोग इन पुतलों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें क्या अंतर है। राजा के आज्ञानुसार दरबार में उपस्थित सभी सभासदों ने एक एक कर उन तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देख लिया, पर उनमें से कोई भी व्यक्ति इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। और जब चंद्रगुप्त ने देखा कि सभी चुप हैं, तो उन्होंने वही प्रश्न अपने गुरु महामंत्री चाणक्य से पूछा। आचार्य चाणक्य ने उन तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक दरवान को घास के कुछ तिनके लाने को कहा और उसे पहले पुतले के कान में डाल दिया। सबने देखा कि तिनका सीधे उस पुतले के पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। यह देखकर सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर अब क्या होगा। इस बार चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला और सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम से खुल गया। तब से पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। यह देखकर महाराज चंद्रगुप्त ने पूछा कि यह सब क्या है गुरुदेव? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और इन पुतलों के मूल्य में इतना अंतर क्यों है? यह सुनकर चाणक्य ने उत्तर दिया, हे राजन, चरित्रवान लोग कभी किसी की सुने सुनाई बातों में आकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते और ना ही कभी किसी के दामन पर कीचड़ उछालते हैं, बल्कि वे इस तरह की सुनी सुनाई बातों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखते हैं तथा बिना उनकी सत्यता की जांच किए वे कभी अपना मुंह नहीं खोलते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके द्वारा की गई एक साधारण सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में दोबारा नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसकी इज्जत प्रतिष्ठा व मान सम्मान बहुत मायने रखता है। इसलिए जिस प्रकार ये लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा व मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही ये लोग दूसरों की इज्जत प्रतिष्ठा व मान सम्मान का ख्याल भी रखते हैं और इनके चरित्र की यही विशेषता इन्हें औरों से अलग करती है। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं, अतः हमें इन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए और पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सदा
अपने आप में ही मगन रहते हैं, अर्थात इन्हें बाहरी दुनिया से कोई विशेष मतलब नहीं होता। इसलिए ये लोग इस तरह की सुनी सुनाई बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, इसलिए ऐसे लोग भी कुछ हद तक स्वीकार्य हैं, क्योंकि ऐसे लोग यदि किसी का कुछ बनाते नहीं हैं तो वे उसका कुछ बिगाड़ते भी नहीं हैं, बल्कि उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं, जो एक तरह से अच्छा ही है। और इस दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है, और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। पर वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कान के इतने कच्चे और पेट के इतने हल्के होते हैं कि कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। उन्हें झूठ और सच का कोई ज्ञान नहीं होता। इन्हें तो बस मुंह खोलकर इधर की बात उधर करने से मतलब होता है, और इस तरह के काम में इन्हें खूब मजा भी आता है, क्योंकि इन्हें किसी की इज्जत प्रतिष्ठा या मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता, और ना ही इन्हें किसी के जीने मरने से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग निहायत घटिया किस्म के लोग होते हैं तथा ये आले दर्जे के नीच एवं स्वार्थी भी होते हैं। और यह तीसरा पुतला इसी तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और यही कारण है कि इस तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।